नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 4 जुलाई शुक्रवार और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां, साथ ही किन जिलों में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा समाचारों को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिएगा। बीते 24 घंटों के दौरान जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग के कई सारे क्षेत्रों में भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। विशेष तौर पे जोधपुर, पाली, बालोतरा, जालौर, सिरोही और भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर, टोंक, बूंदी के क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियों के दौर देखने को मिला। कई सारे क्षेत्रों में नदी नाले भी उफान पे देखने को मिले, जबकि आगामी 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के कई सारे जिलों में भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में भी विस्तार से इस वीडियो में जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो मानसूनी ट्रफ लाइन थोड़ी सी दक्षिणायन हुई है और वर्तमान में फलौदी और जैसलमेर, बीकानेर के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए नागौर और अजमेर के क्षेत्रों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक जारी है, जहां पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना था। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ है और अगले 24 घंटों के दौरान ये सिस्टम मध्य प्रदेश के कई सारे क्षेत्र, वही बिहार, झारखंड के क्षेत्र, उत्तर पूर्वी जो महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां देने वाला है और ये धीरे धीरे उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। वैसे ये कमज़ोर हो चुका है, लेकिन फिर भी राजस्थान के क्षेत्रों में ये भारी बारिश की गतिविधियां आगामी दिनों में देने वाला है। विशेष तौर पे पूर्वी राजस्थान में बंगाल की खाड़ी में एक और सर्कुलेशन उभरने जा रहा है, जो कि आगामी दिनों में एक मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है और ये भी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए इसके उत्तरी महाराष्ट्र, दक्षिण और दक्षिण जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र, गुजरात सहित दक्षिणी राजस्थान के आसपास में पहुंचने की संभावना है। इसके कारण भी आगामी दिनों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी, जबकि एक ट्रफ की गतिविधियां दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के आसपास में दर्ज की जा रही है, जो कि कोटा संभाग से लेकर जो उत्तरी गुजरात तक है, जबकि एक सर्कुलेशन अजमेर से लेकर ब्यावर के आसपास के क्षेत्रों पर भी दर्ज किया जा रहा है, जिसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान की कई सारे जिलों में भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। फिलहाल राजस्थान के मैप के थ्रू भी आप देख सकते हैं आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के किन जिलों में कैसी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। जहां पर काले कलर में जो घेरे दर्शाए गए हैं, यहाँ पर भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, यानी 100 mm से लेकर 150 200 mm से भी ज़्यादा बारिश की गतिविधियां यहाँ पर दर्ज हो सकती हैं, जिसमें कोटा, अजमेर, जयपुर संभाग के दक्षिणी भागों से लेकर जोधपुर संभाग के क्षेत्र हैं, जबकि कुछ उदयपुर संभाग के क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान बाराकोटा, झालावाड़ से लेकर बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, केकड़ी, ब्यावर, शाहपुरा, भीलवाड़ा, अजमेर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां लगातार चलने वाला बारिश का दौर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर झड़ी जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलने वाली हैं। वैसे आज सुबह से ही यहाँ पर बारिश की गतिविधियां कोटा और जयपुर संभाग के क्षेत्रों में देखने को मिल रही हैं, लेकिन जैसे जैसे अब दिन का समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। भारी बारिश का दौर देखने को मिलने वाला है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग के जो बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, सांचौर, सिरोही, पाली, जोधपुर के क्षेत्र, जबकि दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी जो जैसलमेर का क्षेत्र है, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान फिर से भारी बारिश का दौर देखने को मिलने वाला है। कल सुबह के समय बाड़मेर सहित सांचौर, जालौर, बालोतरा, सिरोही के क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर देखने को मिला था। कई सारे जो नदी नाले हैं उफान पे भी देखने को मिले थे। पाली के क्षेत्रों में भी नदी नाले उफान पे देखने को मिले थे। आज फिर से ऐसी गतिविधियां हैं वो दोपहर के आसपास में होने की संभावना है। सुबह सुबह निचले स्तरीय अरब सागरीय दक्षिण पश्चिमी बादलों के साथ में रानीवाड़ा, भीनमाल के आसपास का क्षेत्र है, स्वरूपगंज, पीडवाड़ा, आबू रोड से लेकर जालौर, बागरा के आसपास का क्षेत्र है, उदयपुर के कई सारे क्षेत्र जिसमें घाटोल, जाडोल, जाबर, जाडोली, मावली, गोगुंदा, सायरा के आसपास का क्षेत्र, यहाँ से लेकर देलवाड़ा, कोटड़ा, पिंडवाड़ा, सिरोही से लेकर माउंट आबू, आबू रोड, रेवदर के आसपास का क्षेत्र है, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, करड़ा, पुनसा के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ पर झड़ी जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। सांचौर शहर सहित गोलासन, विरोल के आसपास का क्षेत्र है, धानोल से लेकर
रानीवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है, खारा के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ पर दोपहर के आसपास में मेघ गर्जना और दोपहर के बाद में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। कई सारे क्षेत्रों में जल भराव जैसी स्थिति भी देखने को मिलने वाली है, जिसमें सांचौर सहित हाडेसा, चितलवाना के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर रतनपुरा के आसपास का क्षेत्र है, रामपुरा, होतीगांव, टोपी, दुठुआ के आसपास का क्षेत्र, डूंगरी से लेकर वेड़िया के आसपास का क्षेत्र है, बाकासर से लेकर शेड़वा, धनाऊ, चौहटनी के आसपास का क्षेत्र, आकल के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में मूसलाधार आज बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। बाड़मेर के किसान भाई काफ़ी समय से अच्छी बारिश के लिए लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे अच्छी बुआइयों की बारिश नहीं हुई है, हल्की बारिश की गतिविधियां हुई है। तो आज बड़े दायरे में बाड़मेर के क्षेत्रों में मौसम में बदलाव के साथ में खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। वैसे सुबह सुबह ऊपरी बादल है वो हटते हुए नजर आएंगे, धूप का माहौल रहेगा और इन्हीं धूप के बीच में दोपहर के आसपास में, दोपहर के बाद में मेघ गर्जना वाले बादलों का निर्माण होने वाला है, जिसमें चौहटन से लेकर बाड़मेर, शिव के आसपास का क्षेत्र है, गुड़ामालाडी से लेकर धोरीमन्ना, समदड़ी के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर जो गुड़ामालानी के आसपास के कई सारे क्षेत्र, जिसमें नांदिया के आसपास का क्षेत्र, बागोड़ा से लेकर कुकावास के आसपास का क्षेत्र है, भीनमाल से लेकर जो जाब के आसपास का क्षेत्र है, जाब से लेकर जो सिवाड़ा के आसपास का क्षेत्र, यहाँ से लेकर जो आपके पांचला के आसपास का क्षेत्र है, हाड़ेसा, चितलवाना के आसपास का क्षेत्र, सांचौर शहीद, अचलपुर, शिलू के आसपास का क्षेत्र है, गोलासन से लेकर इधर धानोल, रानीवाड़ा के आसपास का क्षेत्र, करड़ा, पुनासा, खारा के आसपास का क्षेत्र है, रानीवाड़ा शहर से लेकर मालवाड़ा, सुंदा माता के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है, जबकि सोजत, रानी बाली, फालना, मारवाड़ जंक्शन के आसपास का क्षेत्र है, पाली शहर सहित जो इधर सुमेरपुर के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी मूसलाधार और भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है। जबकि जयपुर से लेकर कोटपुतली, नीम का थाना, बांसुर, बहरोड के आसपास का क्षेत्र है, शाहजहाँपुर से लेकर खेरतल, तिजारा, अलवर नगर, राजगढ़, बांदुकुई से लेकर टोडा भीम के आसपास का क्षेत्र है, जिसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी के कई सारे क्षेत्रों में मूसलाधार और भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। जबकि श्रीगंगानगर से लेकर अनूपगढ़, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू से लेकर झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर के क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। जोधपुर सहित फलोदी, जैसलमेर के क्षेत्रों में भी आज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर से लेकर बांसवाड़ा, खेरवाड़ा, ऋषभदेव, समंड, सिमलवाड़ा, गलियाकोट से लेकर सागवाड़ा, सलुम्बर, लसाड़िया के आसपास का क्षेत्र है, बड़ी शादड़ी से लेकर धारियावाड़, प्रतापगढ़, छोटी सरवन, अरनोद, पीपलखंड के आसपास का क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ से लेकर कपासन, फतेहनगर से लेकर राजसमंद, उदयपुर, घाटोल, जाडोल के आसपास के क्षेत्रों में भी मूसलाधार और कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। मानपुरा से लेकर चौमू के आसपास का क्षेत्र है, अजीतगढ़ से लेकर शाहपुरा, पावटा, जयपुर, कोटपुतली, नीम का थाना के आसपास के क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां, कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। उत्तरी राजस्थान में आज बारिश का बढ़ता हुआ दौर देखा जाएगा। कई सारे क्षेत्रों में मूसलाधार और भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। खाजूवाला से लेकर रावला मंडी के आसपास का क्षेत्र है, घड़साना से लेकर पुंगल, श्री गंगानगर, अनूपगढ़, विजयनगर, रायसी नगर से लेकर भानसर के आसपास के क्षेत्र हैं, पदमपुर से लेकर सूरतगढ़, पीलीबंगा, हनुमानगढ़, राजेसर से लेकर पल्लू, रावतसर, बटाला, चेलासरी से लेकर जो नोहर के आसपास का क्षेत्र हैं, भादरा के आसपास का क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मूसलाधार खंड बारिश की गतिविधियाँ, कहीं कहीं भारी बारिश जैसी गतिविधियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। जबकि धानसिया से लेकर सरदार शहर, धीरवास से लेकर तारानगर, चूरू, रतनगढ़, फतेहपुर से लेकर शेखावाटी के आसपास का क्षेत्र है, राजगढ़ से लेकर झुंझुनू, शिवानी, हिसार, लक्ष्मणगढ़, नवलगढ़ से लेकर खेतड़ी, रेवाड़ी, अलवर, बहरोड के आसपास का क्षेत्र है, मालपुरा से लेकर टोंक, केकड़ी, लाखेरी, कोटा, जहाजपुर से लेकर सवाई माधोपुर, झालावाड़, छबड़ा के आसपास का क्षेत्र हैं, बारा से लेकर गंगापुर, चाकसू, गंगापुर सिटी के आसपास के क्षेत्रों में भी मूसलाधार और कहीं कहीं भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तो आज जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के क्षेत्र, जबकि अजमेर सहित जयपुर, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में अच्छी बारिश की संभावना है। आज सबसे ज़्यादा बारिश की गतिविधियां पूर्वी राजस्थान के कोटा और अजमेर संभाग के क्षेत्र, जबकि पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग के बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, पाली, सिरोही के क्षेत्रों में होने की संभावना रहेगी। तो फिलहाल किसान मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा, आपके पास में व्हाट्सएप के ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए, साथ ही
जो अन्य जो आपके पास में जो व्हाट्सएप के चैनल हैं उस पे भी शेयर कीजिएगा, साथ ही व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी शेयर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।